तो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इस मूवी के अंदर एक आर्मी मैन जिसको अपनी वाइफ के ऊपर शक हो जाता है और उस शक की वजह से वो किस हद तक चला जाता है ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। खैर बिना समय गवाए डायरेक्ट करते हैं मूवी को स्टार्ट। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हमको एक कपल दिखाया जाता है जो कि जंगल की तरफ बढ़ रहा होता है। इस आदमी का नाम होता है डैनियल, जो कि भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट होता है, जो कि काफी अच्छा पद होता है। और इसकी बीवी का नाम होता है जेनिफर। वो अपनी 6 महीने की प्रेग्नेंट बीवी को केरल के एक धनवंतरी गांव में ले जा रहा है। उसका ऐसा मानना है कि इस गांव में ऐसे लोग रहते हैं जो कि महिलाओं की नॉर्मल डिलीवरी करवाते हैं। कि तभी रास्ते में इनकी गाड़ी खराब हो जाती है और ये लोग वेट करते हैं कि यहाँ से कोई निकले और ये लोग उससे हेल्प मांगे। तभी यहाँ पर एक पहलवान टाइप का आदमी आता है। ये आदमी गूंगा होता है। इसको हम बुलाएंगे दद्दू। तो ये लोग दद्दू को बताते हैं कि इनको कहाँ पर जाना है। तो दद्दू दरअसल धनवंतरी में ही काम किया करता था। तो वो इन लोग से कहता है कि 1 किलोमीटर तक चलना पड़ेगा, धनवंतरी आ जाएगा। और धनवंतरी में पहुंचने के बाद ये दद्दू इनका बैग खोलने लगता है बिना इनकी परमिशन के। और अब क्या डैनियल दद्दू की माँ बहन करना एक कर देता है कि तेरी बहन की तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बैग को खोलने की। तभी यहाँ पर एक महिला आती है, इसका नाम होता है अमलू। अब दद्दू यहाँ पर अमलू को इशारों से बताता है कि ये डैनियल अपने बैग में पूरा बार लेकर चल रहा। जी हाँ, डैनियल के बैग में होती है मदिरा और काफी सारे सिगरेट के पैकेट जो कि धनवंतरी में अलाउ नहीं थे। और अब डैनियल को जेनिफर की खातिर यहीं पर रखना पड़ता है। और अब डैनियल दद्दू से बहुत चिढ़ने लगता है कि सारे ने मेरे शौक के घोड़े लगा दिए। और अब अमलू यहाँ पर जेनिफर को बिठाकर इस धनवंतरी के कुछ रूल्स बताती है और बताती है कि वो उसका कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। वो लोग यहाँ पर कई महिलाओं की नॉर्मल डिलीवरी करवा चुके हैं। तो अमलू यही बताना चाहते हैं कि आप चिंता मत करो, सब कुछ अच्छे से होगा, बस हम जो कहें आप वही सुनना। अब ये लोग यहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं। पर ये जो डैनियल था ना, ये कोई नॉर्मल बंदा नहीं था। ये बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होता है। इसको काफी सारी चीजें दिखती हैं और वो चीजें होती हैं उसकी वॉर की। दरअसल डैनियल हमारा हाल ही में किसी वॉर से लौट कर आया था और काफी मुश्किल से डैनियल उस वॉर से निकला था। इसीलिए डैनियल के दिमाग में वो सब चीजें घूमती रहती है और वो कभी कभी ऐसी हरकतें करता है कि किसी की भी फट जाए कि भाई ये क्या कर रहा। अब अमलू रात के समय जेनिफर को एक महिला के पास ले जाती है। इस महिला को हम बुलाएंगे दादी अम्मा। तो दादी अम्मा के पास थोड़ी बहुत ताकत होती है, यानी कि वो लोग नहीं होते जब हम लोग कहते हैं कि यार झड़वाने ले चलो, तो उस टाइप की ये महिला होती है। अब यहाँ पर दादी अम्मा जेनिफर के साथ कुछ रीति रिवाज करती है, उसको टीका लगाती है। उसके आसपास सभी महिलाएं शक्तिमान की तरह घूम रही होती है और इसी कार्यक्रम में बीत जाती है आज की रात। और अब होता है नया सवेरा और हमको दिखाया जाता है डैनियल का चेहरा, जो कि यहाँ पर फूफू कर रहा होता है। कि तभी डैनियल का हाल ही में बना दुश्मन दद्दू यहाँ पर आ जाता है और डैनियल से इशारों में कहता है, देख तूने सिगरेट छुपा ली मुझे मालूम है, पर स्मेल कैसे छुपाएगा, चुपचाप से मुझे सिगरेट का पैकेट दे दे और यहाँ से चला जा। अब आप लोग खुद सोचो कि एक बंदा जो कि आर्मी में लेफ्टिनेंट है और उसको कोई गाँव का बंदा बता रहा है कि उसको क्या करना है। तो समझ रहे हो आप डैनियल की ईगो कितनी हर्ट हो रही होगी इस समय पर वो कंट्रोल कर रहा था अपने गुस्से को कि कंट्रोल मजनू कंट्रोल, इसकी तो मैं बाद में चामो दूंगा, अभी मेरी अटक रही है तो मुझे इसकी सुनना पड़ेगी। और दूसरी तरफ हम लोग क्या देखते हैं कि जेनिफर यहाँ पर अपना ट्रीटमेंट ले रही होती है और ये जो महिला होती है इसको हम बुलाएंगे रानी। तो जैसे ही रानी यहाँ पर जेनिफर को टच करती है, जेनिफर को यहाँ पर रानी का हाथ राजा की तरह लगता है। जी हाँ, दरअसल रानी होती है एक किन्नर और ये बात जेनिफर को बाद में मालूम चलती है और जेनिफर यहाँ पर यही कहती है कि मुझे इसका टच बिल्कुल नहीं पसंद। तब यहाँ पर रानी भी गुस्सा हो जाती है कि यार मैं कोई राह चलती औरत थोड़ी ना हूँ, आई एम प्रोफेशनल डॉक्टर और ये मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रही। जब इन लोगों ने एग्रीमेंट में साइन किया था तभी सब नहीं देखा था क्या कि तभी यहाँ पर डैनियल आ जाता है और जेनिफर को समझाता है कि यार वो तुम्हें खा नहीं जाएगी, वो सिर्फ तुम्हारा इलाज कर रही है। अब इसी जगह पर एक ऐसा रूम होता है जहाँ पर लोग आकर प्रेयर करते हैं। तो जेनिफर भी यहाँ पर प्रेयर कर रही थी कि सब कुछ अच्छे से हो जाए, मेरे बच्चे की डिलीवरी नॉर्मल हो। और जब यहाँ पर डैनियल प्रेयर करता है तब उसको फिर से वही वॉर वाले सीन दिखने लगते हैं जहाँ पर कोई उसको मार रहा है, वो कहीं पर भाग रहा है इस तरीके से, और उसको काफी घबराहट सी महसूस होती है। और दूसरी तरफ जेनिफर, जिसको अमलू समझा रही होती है कि तुमको ना गाय के पास रहना चाहिए, गाय को खिलाओ क्योंकि गाय से ना पॉजिटिव एनर्जी निकलती है। अब एक तरफ धीरे धीरे जेनिफर का ट्रीटमेंट चल रहा था पर दूसरी तरफ डैनियल अपने वो वॉर वाले सीन को सोच सोच कर मचल रहा था। अब कभी वो जेनिफर से अच्छे से बात करता, कभी वो उस पर भड़क जाता। अब जेनिफर को डैनियल यहाँ पर लेकर आया पर अब वही यहाँ से भागना चाहता है क्योंकि उसके दिमाग में एक ऐसी बात चल रही है जो कि आपको हिला कर रख देगी, पर वो बात आपको अभी मालूम नहीं चलेगी। और उसी बात को लेकर डैनियल इतना परेशान रहता है पूरे टाइम। वो जब भी जेनिफर को देखता है उसको वही बात याद आती है और उसी गम को पूरा करने के लिए वो फूफू और मदिरा पान किया करता था।
और वो अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से बाहर भागने की कोशिश करता है। पर बेचारे डैनियल की किस्मत में कुत्ते मूत गए थे, उसकी गाड़ी खराब हो जाती है और वहाँ पर कौन आता है? दद्दू, जो कि उसका दुश्मन था। डैनियल यहाँ पर धीरे आवाज में कहता है कि इसी कुतियों को यहाँ पर आना था, और दद्दू ये बात सुन लेता है और दद्दू यहाँ पर इशारों में कहता है कि देख, मैं तेरी तभी मदद करूंगा जब तू मेरे से सॉरी बोलेगा। और ये बात सुनकर डैनियल का गुस्सा ना बहुत ही ऊपर पहुंच चुका था, पर अपने मन के अंदर, क्योंकि वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता था, वरना दद्दू यहाँ से चला जाएगा और वो किससे हेल्प लेगा। तो डैनियल ना चाहते हुए भी बहुत ही ज्यादा हिम्मत करने के बाद दद्दू को सॉरी कह देता है और वो उसको वापस धनवंतरी में छोड़ देता है। अब डैनियल यहाँ पर जेनिफर के साथ घूम रहा होता है कि तभी जेनिफर को काफी जोर से पेन होने लगता है और यहाँ पर आती है वही अम्मा और वो जेनिफर पर हाथ रखकर समझ जाती है कि कुछ तो बुरा होने वाला है। वो चाहते हुए डैनियल से कहती है कि इसका ख्याल रखना। अब डैनियल को रोज अमलू ना दवाई दिया करती थी और हर रोज की तरह अमलू आज भी उसको दवाई देने आती है। तो अमलू कहती है कि आपकी दवाई में ये दो नई चीजें कैसे आ गई? तो जेनिफर मन में सोचती है कि ये चीज तो मुझको डैनियल दिया करता था और मुझको लगता था कि ये दोनों चीजें अमलू ने रखी है, पर यहाँ पर अमलू कह रही है कि वो दवाई उसने नहीं दी। और अब जेनिफर को यहाँ पर दाल में कुछ काला लगता है और जेनिफर को ये समझ में नहीं आता कि उसका हस्बैंड डैनियल उसको ये कौन सी दवाई दे रहा, और ना ही इतने दिनों में डैनियल एक भी बार जेनिफर के पास आया और अपने बच्चे से बात करने की कोशिश करी। जबकि अमलू और आनंद ने ये बात पहले ही कही थी कि अपने हस्बैंड से कहो कि बच्चे से बात करने की कोशिश करे, क्योंकि ये भी एक बच्चे पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। पर डैनियल यहाँ पर हमेशा खपा खपा सा रहता था, जैसे ये बच्चा उसका हो ही ना। और जेनिफर के कहने पर वो उसके पेट पर हाथ रखता है। फिर भाई साहब को पता नहीं कौन से दौरे आ जाते, भाई साहब अपने हाथ को बहुत ही जोर से पुश करने लगते हैं और जेनिफर को यहाँ पर दर्द होने लगता है। और जेनिफर कहती है कि बच्चे की जान लेगा क्या, दूर हट यहाँ से। और जेनिफर को ये बात समझ में नहीं आ रही होती कि ये बंदे को हो क्या गया है, ये मुझे पता नहीं कौन सी नई दवाइयाँ दे रहा है, ये अपने ही होने वाले बच्चे से बात करने की कोशिश नहीं कर रहा, खफा खफा रहता है। और साथ में परेशान रहता है डैनियल। उसको चाहिए था कि उसको मदिरा पान करने को मिले, फूफू करने को मिले, ताकि उसको जो स्ट्रेस है उससे थोड़ा बहुत रिलीफ मिले। पर उसको मालूम था कि अगर उसको ये सब चीजें चाहिए है तो दद्दू को रास्ते से हटाना पड़ेगा। तो वो एक दिन बहुत ही सुबह सुबह दद्दू का पीछा करता है और दद्दू समझ जाता है कि अब ये इससे क्या चाहता है। दोनों के लिए डू और डाई की सिचुएशन थी। पहले दद्दू उसको समझाता है कि ये सब मैं जो कर रहा हूँ तुम्हारे भले के लिए ही कर रहा हूँ। डैनियल का गुस्सा ना 7वें आसमान पर पहुंच चुका था, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि ये क्या बक रहा। वो यहाँ पर निकाल लेता है पिस्तौल और दद्दू से बहुत बड़ा गड्ढा खुदवाता है और उसको ढिशक्याओं करके कर देता है उसका राम नाम सत्य। और एक दिन बाद वापस लौटता है और कैसे लुक में, पूरा बढ़िया क्लीन शेव में। और जेनिफर से कहता है कि मुझको कोई काम था तो मैं चला गया था। और अब तो ऐसा लग रहा था कि डैनियल अपनी दाढ़ी के साथ साथ अपना ईगो भी काट कर छोड़ आया है, क्योंकि अब डैनियल जेनिफर के साथ बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से बर्ताव कर रहा था। जेनिफर जैसा चाहती थी डैनियल वैसा ही हस्बैंड बन के दिखा रहा था और जेनिफर इस बात से काफी खुश थी कि तभी एक दिन जेनिफर रात में उठती है पानी पीने के लिए। तभी जेनिफर देखती है डैनियल की एक डायरी और वो जैसे उस डायरी को खोलती है वो उसमें क्या पढ़ते हैं कि डैनियल ने इस डायरी के अंदर क्या लिखा हुआ था कि जेनिफर का बच्चा उसका नहीं है। वो जेनिफर को बहुत ही ज्यादा प्यार करता है पर वो उस बच्चे को कभी नहीं अपनाएगा, इसलिए वो उसको यहाँ पर धनवंतरी में लेकर आया, क्योंकि उसका इरादा है जैसे ही बच्चा पैदा होगा वो उस बच्चे का राम नाम सत्य कर देगा। क्योंकि जेनिफर ने मुझको धोखा दिया, जैसे ही हम दोनों की शादी हुई थी उसके अगले ही दिन मैं वॉर पर चला गया था, तो साला ये बच्चा कहाँ से आ गया? जब मैंने बैंक में पैसा जमा करा ही नहीं है तो मुझे इंटरेस्ट किस बात का मिल रहा? और ये सारी बातें पढ़कर अब जेनिफर पूरी तरीके से हिल जाती है कि ये बंदा बहुत खतरनाक हो गया है। पर अभी वो डैनियल के साथ चुपचाप से सो जाती है। अब जैसे ही होती है अगली सुबह और ये दोनों ही प्रेयर वाले रूम में जाते हैं, यहाँ पर जेनिफर डैनियल के ऊपर कन तान देती है और कहती है कि मैंने वो तुम्हारी डायरी पढ़ ली है, तुम बहुत खराब इंसान हो, तुमने मेरे बारे में ऐसा सोचा। तब डैनियल बोलता है जरा शरीफ मत बन, मुझे मालूम है कि तूने क्या किया है। जिस दिन हमारी शादी हुई थी और जिस दिन हमारी सुहाग रात थी उस दिन मैं बहुत ज्यादा पिए था और अगले ही दिन मैं वॉर पर चला गया था। तो जब हम दोनों के बीच आंदो जांदो वाला प्रोग्राम ही नहीं हुआ तो ये बच्चा कहाँ से आ गया? तब जेनिफर यहाँ पर कहती है, अबे बेवड़े इंसान, तूने इतनी ज्यादा पीनी थी कि तू उसी दिन मेरे रूम में आया था और तूने मेरे साथ चरम सुख का उस दिन मजा उठाया था। तूने नशे में अपना प्रोटीन भी मेरे अंदर डाल दिया था और फिर उसके बाद तो अगले दिन वॉर पर गया था। मुझे लगा तुझे ये सब याद होगा, पर तू तो गजनी का आमिर खान निकला। कि तभी डैनियल यहाँ पर जेनिफर की गन छिना लेता है और कहता है कि मैं तुझ पर कभी भी भरोसा नहीं करूंगा। मुझे मालूम है कि मैंने उस रात कुछ भी नहीं किया था,
पर मैं तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, पर इस बच्चे से नहीं। तो अभी चुपचाप नॉर्मल डिलीवरी कर और बाद में इस बच्चे को मेरे हवाले कर दे, फिर हम लोग दोबारा से एक नई जिंदगी स्टार्ट करेंगे। और जेनिफर यहाँ पर डर के मारे कहती है अच्छा ठीक है। अब जैसे यहाँ पर जेनिफर को मौका मिलता है वो इस रूम के सभी दरवाजे बंद करके यहाँ पर आग आकर भाग जाती है, पर डेनियल यहाँ पर बच जाता है और जेनिफर का पीछा करने लगता है। अब जेनिफर आ तो काफी दूर गई थी, पर उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि अब वो ज्यादा दूर तक नहीं चल सकती थी, क्योंकि अब टाइम आ गया था उसकी डिलीवरी का। कि तभी यहाँ पर आ जाता है डेनियल और जेनिफर उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज इस बच्चे को कुछ मत करना, ये तुम्हारा ही बच्चा है। और डेनियल यहाँ पर समझदारी दिखाता है और जेनिफर की नॉर्मल डिलीवरी कराता है। पर जब उसका बच्चा बाहर आता है तब वो बिल्कुल नहीं रोता और ये लोग घबरा जाते हैं। अब डेनियल भी यहाँ पर समझ चुका था कि ये बच्चा उसी का था, क्योंकि दोनों का ही बर्थ मार्क सेम था और उसको काफी दुख होता है कि उसने अपनी बीवी पर शक किया। कि तभी जैसे ही डेनियल यहाँ पर उस बच्चे को हाथ लगाता है ये बच्चा रोने लगता है और ये दोनों काफी खुश हो जाते हैं। और बस यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। इस मूवी से हमको यही सीखने को मिला कि कुत्ता पाले बिल्ली पाले, पर गलतफहमी कभी मत पालें। अगर आपको किसी से प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट जाकर उससे बात करें, क्या पता आप जो सोच रहे हो वैसा कुछ हो ही ना। लेकिन आजकल जमाना बहुत खराब है, बेचारे हमारे देश के जवान बॉर्डर पर हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं और उनकी बीवी अब बाहर चक्कर चला रही है किसी भी लड़के के साथ। सबकी बात नहीं कर रहा, बस मैं कुछ ही महिलाओं की बात कर रहा, क्योंकि ये सब चीजें मैं देख चुका हूँ अपने आसपास। खैर आपका इस टॉपिक पर क्या मानना है कमेंट में अपनी राय जरूर बताना और मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, देखो मैं रोज वीडियो डाल रहा हूँ वहाँ पर। तो डिस्क्रिप्शन की टॉप वाली लिंक पर क्लिक करो और अभी जाओ मेरे इंस्टाग्राम पर।